नमस्ते। आप सभी का आज इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी निपुण की नई उड़ान के शुभारंभ वेबिनार में आपके साथ जुड़े हैं। 16 जुलाई से प्रारंभ होकर निपुण की नई उड़ान ये कैंपेन 5 से 13 सप्ताहों तक संचालित किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि कक्षा 1, 2 और 3 के प्रत्येक बच्चा कक्षा स्तरीय दक्षताएं अपनी प्राप्त कर सके। आज इस वेबिनार में हमारे जनपद के प्रमुख अधिकारियों के संदेश एवं मार्गदर्शन हम सुनेंगे तथा आने वाले सप्ताहों की कार्य योजनाओं को विस्तार में समझेंगे। आइए इस निपुण की नई उड़ान में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आप सभी को अवगत कराना है कि 16 जुलाई से निपुण की नई उड़ान अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान का लक्ष्य है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं सभी निपुण बने, उनमें भाषा और गणित की दक्षताओं का विकास हो सके। इसके लिए जो हमारा प्रमुख लक्ष्य यही होता है कि हम लोग TLM का प्रयोग करें अपने कक्षाओं के प्रभावी शिक्षण के लिए, संदर्शिका आधारित शिक्षण कार्य करें। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो डिजिटल बोर्ड्स हैं, ये स्मार्ट क्लासेस हैं, हमारे यहाँ लर्निंग कॉर्नर भी हैं, साथ ही डिजिटल लाइब्रेरी भी है, उन सभी का प्रयोग किया जाए। इसके साथ साथ हमारा है कि निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से हमारे सभी बच्चों का असेसमेंट हो और प्रभावी शिक्षण इसी प्रकार हो सकता है कि हम सभी बच्चों पर अपना फोकस करें। हर बच्चों की भाषा और गणित की दक्षताएं जो हमारी है निपुण भारत अभियान के तहत, उनको हम लोग पूरा किया जा सके। इसी के लिए हमारी टीम द्वारा एक चैटबॉट का विकास किया गया है। वो आप सभी की मदद के लिए है, आपकी सहायता के लिए है। उस चैटबॉट की सहायता से आप सभी लोग आपकी जो भी आपकी क्वेरी होंगी, जो आपके प्रश्न होंगे, आप उस चैटबॉट से पूछ सकते हैं। उस चैटबॉट की आपको मदद मिलेगी। जैसे आपको कक्षा 1 का कुछ रिमीडियल टीचिंग के विषय में पूछना है, या निपुण अभियान की नई नई जो हमारी तकनीकें विकसित हो रही है उसके बारे में पूछना है, संदर्शिका के विषय में पूछना है, या आपको किसी निपुण लक्ष्य आपको जानकारी नहीं, लक्ष्य आपको पूछना है, दक्षताएं भी आपको जानकारी लेनी है, तो चैटबॉट के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी का फोकस यही है कि हमारे प्रत्येक कक्षाओं के आधार पर इस चैटबॉट का निर्माण किया गया है, तो आप इसकी मदद ले सकते हैं। हमारी टीम का विशेष इसमें प्रयास रहा है कि आपकी ऐसे पोर्टल की या ऐसे टेक्निकल चीज़ की हम लोग विकसित कर सके जिससे आपको प्रभावी रूप से उसका लाभ मिल सके। तो कल से जो हमारी 16 जुलाई से जो अभियान ये शुरू हो रहा है, नई उड़ान निपुण की जो प्रारंभ हो रहा है, उसमें आप सभी लोग सहयोग करें, उसमें प्रतिभाग करें, इस चैटबॉट का प्रयोग करें। और हम लोगों का जो लक्ष्य है, हमारे जो इस विभाग का जो लक्ष्य है कि हमारा हर बच्चा निपुण बने, हमारा जनपद निपुण बने, विद्यालय निपुण बने, ब्लॉक निपुण बने। इस सब के लिए हम सभी को एक टीम भावना के रूप में कार्य करना है। चाहे ARP हों, SRG हों, शिक्षक संकुल हों, हमारे टीचर साथी हों, शिक्षक साथी हैं, और हमारे जो क्लासरूम हैं उनमें प्रभावी शिक्षण हो, कक्षा आवंटन हो, और जिसमें हम लोग विशेष फोकस करते हैं कि संदर्शिका का प्रयोग हो, TLM का प्रयोग हो। इसके लिए सबसे प्रभावी है कि हम लोग बाला प्रिंटिंग भी हमारे विद्यालय में होती है, उसका भी प्रयोग किया जाए। हम सभी का लक्ष्य है कि हमारे विद्यालयों का जो भौतिक वातावरण वो भी सुंदर हो। इसके साथ साथ हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य कैसे करना है, इस पे करना है। हम सभी का कक्षा आवंटन हो, कार्य पुस्तिकाओं का प्रयोग हो, हम सभी बच्चों का सिलेबस ज़रूर पूरा होना चाहिए, जिससे बच्चों को प्रभावी रूप से उनका सिलेबस पूरा होगा। तो चाहे आपकी मासिक परीक्षाएं हों, चाहे त्रिमासिक परीक्षाएं, चाहे अर्धवार्षिक परीक्षाएं हों, चाहे वार्षिक परीक्षा, उसमें अच्छा प्रतिभाग करेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। आप सभी का सहयोग रहा है कि हमारा जनपद गत वर्ष निपुण में पूरे प्रदेश में नंबर 1 रहा है। इस बार भी हमारा लक्ष्य है कि हम लोग नई विधाएं, नई टेक्निक अपने जनपद में लागू करें, जिससे इस बार भी हमारा जनपद नंबर 1 बने। और इसका लाभ हमारे लगभग 2 लाख बच्चे हैं, सभी बच्चों को हमारा लाभ मिले। इस जनपद में अपने बच्चों को हमको निपुण बनाना है, अपने ब्लॉक को निपुण बनाना है। इसके लिए हम सभी को प्रभावी रूप से टीम भावना के रूप में कार्य करना है। बेसिक शिक्षा परिवार अलीगढ़ की ओर से मैं आप सभी से इस चीज़ के लिए आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग मिलकर सहयोग लेते हुए आप सभी का और एक टीम भावना के रूप में निपुण भारत अभियान को हम लोग सफल बनाएंगे। इसके लिए हम सभी लोग मिलकर कार्य करेंगे। जो भी सहायता होगी मेरी तरफ से, मेरी निपुण टीम की तरफ से अभी सभी साथियों को मिलेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो 16 जुलाई से ये शुभारंभ हो रहा है नई उड़ान का, आप सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे। मुझे पूरी अपेक्षा है, मुझे पूरी आशा है कि हमारा जनपद निपुण जनपद के रूप में विकसित होगा, और निपुण जनपद के रूप में जो हमारे
उपलब्धियां होंगी वो सभी हमारी टीम की उपलब्धियां होंगी, जनपद की उपलब्धियां होंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार साथियों, शिक्षकों तक शिक्षण सामग्री को सरल, त्वरित और व्यवस्थित तरीके से पहुंचाने के उद्देश्य से हम जनपद में निपुण चैटबॉट का शुभारंभ कर रहे हैं। ये निपुण चैटबॉट आपके शिक्षण में और सीखने सिखाने की गतिविधियों में बहुत ही सहायक होने वाला है। इसके उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपको जो क्यूआर कोड दिख रहा है स्क्रीन पर, इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे या जो दिया गया व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप संदेश भेजेंगे निपुण अलीगढ़। ये संदेश आपको इस पर भेजना है। जैसे ही आप ये संदेश भेज रहे होंगे तो इस चैटबॉट पर आपके अपने पंजीकरण के लिए कुछ सामान्य सी जानकारियां मांगी जाने वाली हैं, जैसे कि आपका नाम है, आपके स्कूल का यूडाइस कोड है। इस तरह की जानकारी जैसे जैसे मांगी जाएगी, आप जब व्हाट्सएप संदेश के रूप में भेजते रहेंगे तो पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप इस चैटबॉट के माध्यम से बहुत ही आसानी से संदर्शिका या कार्यपुस्तिका के पृष्ठ या दक्षतावार शिक्षण के वीडियो तथा कालांशवार पाठ योजना एवं सारांश प्राप्त कर सकते हैं। आपको जिस चीज की आवश्यकता है उसी चीज का चयन आपको करना होगा। आइए देखते हैं एक डेमो के माध्यम से कि हम ये कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको विषय चुनना होगा। यहां आपको दो विषय दिखाई देंगे, भाषा अथवा गणित। दोनों विकल्पों में से कोई एक विकल्प का चयन आप करेंगे। उदाहरण के लिए मैंने भाषा का चयन किया है। इसके बाद आपको कक्षा चुननी होगी। आप देख रहे हैं कि मैंने कक्षा 2 चुनी है। अब चैटबॉट आपसे सप्ताह के बारे में पूछेगा। मान लीजिए कि मुझे सप्ताह 5 की सामग्री चाहिए, तो जिस सप्ताह की सामग्री मुझे चाहिए वही सप्ताह मैं लिखकर भेजूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ 5 लिखकर भेजा है, मुझे 5वें सप्ताह की सामग्री चाहिए तो मैंने 5 लिखकर भेजा है। ध्यान रहे या केवल संख्या ही लिखनी है। अब इसके बाद मैं दिवस का चयन करूंगा। जैसे मैंने दिवस 2 का चयन किया है। अब मेरे सामने शिक्षण सामग्री के विकल्प दिखाई देंगे। ये विकल्प इस तरह से हैं कि पाठ्य योजना एवं कार्यपत्रक, दिन एवं कालांश का सारांश और शिक्षण वीडियो। उदाहरण के लिए यदि मैं पाठ्य योजना एवं कार्यपत्रक चुनता हूं तो तुरंत उस दिन की संदर्शिका तथा कार्यपत्रक का विवरण पीडीएफ के रूप में मेरे सामने उपलब्ध हो जाएगा। आप इस पीडीएफ को ओपन करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद चैटबॉट आपसे पूछेगा कि क्या अन्य शिक्षण सामग्री देखना चाहते हैं। यदि आप उसी सप्ताह या उसी दिवस से संबंधित कोई अन्य सामग्री भी देखना चाहते हैं तो हाँ का विकल्प चुनें, और अगर नहीं तो फिर नहीं का विकल्प चुन सकते हैं। आप सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि इस चैटबॉट को नियमित उपयोग करें तथा अपने सुझाव और फीडबैक हमारे साथ अवश्य साझा करें। हम आपके सुझावों के आधार पर इसको और अधिक उपयोगी बना सकते हैं। यहाँ एक मेरी सलाह आपको रहेगी कि आप ये जो व्हाट्सएप नंबर हमने दिया है इसको आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, और व्हाट्सएप चैट को पिन करने की सुविधा हमारे पास है। तो आप इस व्हाट्सएप चैट को यदि पिन करके रखेंगे तो प्रतिदिन आपको इसमें आने वाली सभी चैट सबसे ऊपर दिखाई देंगी, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप इसका बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि इसी चैटबॉट की एक और महत्वपूर्ण सुविधा जो आप सभी के लिए है, हमारे साप्ताहिक वन पेजर, प्रत्येक सप्ताह के लिए हम वन पेजर जारी करने जा रहे हैं। तो इन साप्ताहिक वन पेजर के बारे में मेरे साथी अब आपको विस्तार से बताएंगे, अपनी जानकारी को साझा करेंगे,
और साथ ही ये बताएं कि आपकी साप्ताहिक शिक्षण योजना को और अधिक प्रभावी करने के लिए मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। अब मैं सभी के साथ इस अभियान का एक महत्वपूर्ण संसाधन साप्ताहिक वन पेजर साझा करना चाहूंगी। इसमें प्रत्येक दिन के लिए यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कालांश 1 से पूर्व, कालांश 2 तथा रेमेडियल शिक्षण में आपको क्या करना है। यदि आप पूरे सप्ताह की इस योजना के अनुसार कार्य करेंगे तो बच्चों को सीखने का बेहतर अवसर मिलेगा और उनकी दक्षताओं में निरंतर सुधार होगा। सबसे पहले वन पेजर के शीर्ष पर संदर्शिका के पृष्ठ तथा उस सप्ताह के शिक्षण उद्देश्य दिए गए हैं। इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर पूरे सप्ताह की शिक्षण प्रक्रिया संचालित की जानी है। इसके बाद कालांश 1 से पूर्व की गतिविधियां दी गई हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य बच्चों को नए विषय के लिए तैयार करना है। इसके बाद कालांश 1 में आप संदर्शिका के अनुसार शिक्षण कराएं, भाषा में विशेष रूप से मौखिक भाषा विकास पर कार्य करें, बच्चों से बातचीत करें, चित्रों पर चर्चा करें, प्रश्न पूछें और उन्हें अधिक से अधिक बोलने और सुनने के अवसर प्रदान करें। गणित में संदर्शिका में दिए गए दक्षता आधारित शिक्षण को अवश्य कराएं। इसके बाद आता है कालांश 2 में वन पेजर में प्रत्येक दिन के लिए स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कार्य पुस्तिका का कौन सा पृष्ठ कराना है। यहाँ मैं विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूंगी कि दिए गए क्रम में ही कार्य पुस्तिका पर कार्य कराएं और यहाँ केवल बच्चों पर कार्य ही नहीं कराएं। उस दिवस में कार्य कराने के पश्चात उसी दिन बच्चों की कार्य पुस्तिका को जांचें, उनको तत्काल फीडबैक दें और जहां आवश्यकता पड़े वहां सुधार भी कराएं। गणित में एक और महत्वपूर्ण बात का विशेष ध्यान रखें कि कार्य पुस्तिका कराने के साथ साथ प्रक्रियात्मक प्रवाह को भी अवश्य कराएं। इसका उद्देश्य बच्चों को प्रश्न हल करने की सही तकनीकी सिखाना तथा पिछले 3 दिनों में पढ़ाई गई दक्षताओं का पुनः अभ्यास कराना है ताकि उनकी समझ और अधिक मजबूत हो सके। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कक्षा 2 गणित में सोमवार का शिक्षण कार्य हो रहा है। तो सबसे पहले कालांश 1 में पूर्व में जो कालांश 1 से पूर्व की वन पेजर में दी गई गतिविधियां कराएं, जिससे बच्चों को अभ्यास कराएं। उसके बाद कालांश 1 में संदर्शिका के अनुसार उस दिन की दक्षता पर GRR के माध्यम से शिक्षण कराएं, TLM का उपयोग करें, बच्चों से चर्चा करें और सुनिश्चित करें कि प्रत्येक बच्चा गतिविधि में भाग ले। इसके बाद कालांश 2 में वन पेजर में दिए गए कार्य पुस्तिका के पृष्ठ बच्चों से कराएं। कार्य पूरा होने के बाद कार्य पुस्तिका जांचें, बच्चों को आवश्यक फीडबैक दें तथा प्रक्रियात्मक प्रवाह के माध्यम से तकनीकी से प्रश्न हल करना सिखाएं। यदि कुछ बच्चे अभी भी उस सप्ताह या दिवस की दक्षताओं में कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो अंत में समूह ए के लिए दी गई रेमेडियल गतिविधियां कराएं। वहीं जिन बच्चों ने दक्षता प्राप्त कर ली है उनके साथ समूह बी की गतिविधियां कराएं ताकि उनकी सीख और अधिक मजबूत हो सके। अंत में दिए गए QR कोड को स्कैन करके, यानी आपको जो वन पेजर साप्ताहिक वन पेजर दिया गया है उसमें एक QR कोड भी दिया गया है, तो आप उस QR कोड को स्कैन करके उसी सप्ताह या दिवस की संदर्शिका, कार्यपत्रक, शिक्षण वीडियो तथा अन्य डिजिटल सामग्री सीधे निपुण चैटबॉट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। मेरा सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि प्रत्येक सप्ताह की शुरुआत में साप्ताहिक वन पेजर को एक बार अवश्य देखें और उसी के अनुसार पूरे सप्ताह की योजना बनाएं। इससे संदर्शिका, कार्यपुस्तिका, प्रक्रियात्मक प्रवाह, रेमेडियल शिक्षण और आकलन, इन सभी का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। अब मैं अपने
अन्य साथी से अनुरोध करूंगी कि वे एआरपी द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान उपलब्ध कराए गए महत्वपूर्ण संसाधनों के बारे में जानकारी दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल राघव, एसआरजी अलीगढ़। अब मैं आप सभी के साथ एक और महत्वपूर्ण संसाधन साझा करना चाहूँगा, तो विशेष रूप से कैचअप शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए तैयार किया गया है। जब भी एआरपी आपके विद्यालय का भ्रमण करेंगे, वे केवल कक्षा का अवलोकन ही नहीं करेंगे, बल्कि बच्चों के सीखने के स्तर का आकलन भी करेंगे। इस आकलन के आधार पर आपको दक्षतावार मटेरियल भी उपलब्ध कराया जाएगा। यह मटेरियल आपको यह समझने में सहायता करेगा कि आपकी कक्षा के बच्चे किस दक्षता में पीछे हैं और उस दक्षता को विकसित करने के लिए आपको कौन कौन सी गतिविधियां करानी हैं। इस मटेरियल में निपुण लक्ष्य की प्रत्येक महत्वपूर्ण दक्षता के लिए चरणबद्ध गतिविधियां दी गई हैं। यदि किसी बच्चे को किसी विशेष दक्षता में कठिनाई हो रही है, तो आपको अलग से सामग्री खोजने की आवश्यकता नहीं होगी। मटेरियल में उसी दक्षता को विकसित करने के लिए सरल और प्रभावी गतिविधियां पहले से ही उपलब्ध हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एआरपी के आकलन में यह पाया गया कि आपकी कुछ कक्षा के कुछ बच्चे शब्द पठन में कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में एआरपी आपको शब्द पठन की दक्षता वाला मटेरियल देंगे। इस मटेरियल में क्रमवार बताया गया है कि यदि बच्चे शब्द नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हें ध्वनियों की पहचान और उन्हें जोड़कर शब्द बनाना सिखाएंगे। इसके बाद शब्दों को तोड़कर और जोड़कर पढ़ने का अभ्यास कराएं तथा अंत में बच्चों से स्वतंत्र रूप से पढ़वाएं। इस प्रकार आपको स्पष्ट रूप से पता होगा कि बच्चों को किस क्रम में अभ्यास कराना है। इसी प्रकार यदि गणित में बच्चे जोड़ नहीं कर पा रहे हैं, तो जोड़ की दक्षता वाला मटेरियल आपको बताएगा कि पहले चित्र के माध्यम से जोड़ की अवधारणा विकसित करें, फिर 10 फ्रेम अथवा अन्य टीएलएम की सहायता से जोड़ कराएं। अंत में बच्चों से स्वयं भी प्रश्न हल करवाएं। मेरा सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि इन दक्षतावार मटेरियल का उपयोग विशेष रूप से कैचअप शिक्षण के दौरान अवश्य करें। यदि आपके विद्यालय में प्रतिदिन कालांश 3rd में कैचअप शिक्षण होता है, तो उसी समय इन गतिविधियों का उपयोग करें। यदि आप सप्ताह के 5वें और 6वें दिन कैचअप शिक्षण कर रहे हैं, तब भी इन्हीं मटेरियल के अनुसार बच्चों के साथ अभ्यास कराएं। याद रखें, इन मटेरियल का उद्देश्य केवल अतिरिक्त अभ्यास कराना नहीं है, बल्कि हर बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार सहायता देना है। जब बच्चे जिस दक्षता में संघर्ष कर रहे हैं, उसी पर लक्षित गतिविधियां कराई जाएंगी, तभी वे धीरे धीरे निपुणता की ओर बढ़ पाएंगे। नमस्कार, आज हमने निपुण की नई उड़ान अभियान के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न संसाधनों और उनकी उपयोगिता के बारे में विस्तृत चर्चा की है। इन सभी संसाधनों का उद्देश्य एक ही है, हमारी कक्षाओं में प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करना और प्रत्येक बच्चे को निपुण बनाना। मैं सभी शिक्षकों से अनुरोध करता हूं कि सबसे पहले निपुण चैटबोर्ड पर अपना पंजीकरण अवश्य कर लें। इसके माध्यम से आपको प्रत्येक सप्ताह की संदर्शिका, कार्यपुस्तक, कार्यपत्रक, शिक्षण वीडियो, कालांशवार सारांश और अन्य आवश्यक शिक्षण सामग्री समय पर प्राप्त होती रहेगी। प्रत्येक सप्ताह साप्ताहिक 1 पेजर को अवश्य देखें और उसी के अनुसार पूरे सप्ताह की शिक्षण योजना बनाएं। संदर्शिका, कार्यपुस्तिका और टीएलएम का नियमित उपयोग एवं प्रभावी उपयोग करें। कार्यपुस्तिका बच्चों से क्रमबद्ध रूप से अवश्य कराएं और उसे जांचें और समय पर आवश्यक फीडबैक भी दें। जहां भी बच्चों को अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता हो, वहां कैचअप के दौरान उपलब्ध संसाधनों जैसे दक्षतावार साधन और अन्य शिक्षण सामग्री का उपयोग अवश्य करें, ताकि प्रत्येक बच्चा अपनी सीखने की आवश्यकता अनुसार सहायता प्राप्त कर सके। साथ ही अभियान के अंतर्गत समय समय पर साझा किए जा रहे क्विज,
बेस लाइन, मिड लाइन तथा एंड लाइन फॉर्म को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अवश्य भरें। इनकी सहायता से हम बच्चों की प्रगति को समझ सकेंगे, समय रहते आवश्यक शैक्षणिक सहयोग प्रदान कर पाएंगे। मैं विशेष रूप से एआरपी एवं संकुल प्रभारियों से अपेक्षा करता हूं कि वे एनपीआरसी स्तर पर इस अभियान का नेतृत्व करें और इसकी जिम्मेदारी लें। प्रत्येक विद्यालय तक इन सभी संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करें, शिक्षकों को निरंतर शैक्षणिक सहयोग दें तथा यह सुनिश्चित करें कि अभियान की प्रत्येक गतिविधि समयबद्ध रूप से पूर्ण हो। यह अभियान केवल विभाग का ही नहीं बल्कि हम सभी का साझा अभियान है। यदि हम सब मिलकर इन संसाधनों का नियमित और प्रभावी उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पहुंचेगा और हम अपने निपुणता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। आइए मिलकर संकल्प लें, हर सप्ताह सही तैयारी, हर बच्चे की निपुणता हमारी जिम्मेदारी। थैंक यू।